बात यह हो रही है, कोई भी हम काम करें, उस काम से अगर मुझे आनंद मिल रहा है तो वो डोपामाइन जो है हमारे शरीर को अपना प्रभाव दिखाता है, हमारा मस्तिष्क जो है उनको आनंद से भर देता है। बात समझिए, बात यह नशे की नहीं है। कोई भी एक्टिविटी, जैसे किसी को मास्टर साहब है, सोने में इनको अगर 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 कितना लोग 10 घंटा भी सोते हैं, सोने वाले सोते हैं ना, तो सोने का भी इनकी आदत है। अगर उसमें इनको आनंद आ रहा है ये सोना चाहेंगे, मतलब इनका माइंड जो है उसमें अपने आप को अच्छा फील करता है। किसी को टहलने की आदत होती है, किसी को गाना गाने की आदत होती है। बैड और गुड की बात नहीं कर रहा हूँ, आदत की बात कर रहा हूँ। आपको जिस काम में आनंद मिले वो आप उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे चावल खाना, मेरा तो मजबूरी है, दांत नहीं है, लेकिन जिस आदमी को चावल खाना पेट निकलते जा रहा है और वो एकदम जैसे भी चूल्हा पे से का शीर्षक मैंने रखा है, आवाज आ रही है? जी सर। आदत बुरी है। आदत है, क्या हुआ? स्टैंड टूटा हुआ है ना सर। हाँ तो गिर जा रहा था। आज काम चलाइए, ऑफिस में बोलते हैं ठीक है सर। मालिक लोग वही है, इसका हाथ पाँव वही है, ठीक है? हाँ, मंगाया वो लोग अच्छी करवाएगा वही लोग। चलिए, परेशान नहीं होते हैं। किसी की ना सुने मुकुल, किसी की ना सुने यह आदत बुरी है। शराब एक आफत है, इसकी आदत बुरी है। देखिए एक मास्टर साहब कैसे बनना था, मास्टर बन गए क्या? मैंने नहीं बोला। किसी की ना सुने यह आदत बुरी है, शराब एक आफत है, उसकी आदत बुरी है। यह दिल में उतर गई है, आपको कबूल हो, यह दिल में उतर गई है, यह पंकज बाबू, यह आदत बुरी है। ये आगे का जो लाइन है आप सबके लिए है, दूसरा जी स्पेशल आपके लिए। बड़ी नशीली इसकी संगत, किसी की ना सुने यह आदत बुरी है। नशा एक आदत, नशा एक आदत, जिसकी आदत बुरी है, किसी की ना सुने यह आदत बुरी। अच्छा मेरे अलावा कोई मुकुल का नाम ले देगा, ठीक है? आनंद लीजिए आप लोग। इश्क जैसी इसकी बीमारी, क्या बात है, इश्क जैसी इसकी बीमारी, इसकी आदत बुरी है, किसी की ना सुनी यह आदत बुरी है। अमरनाथ ये आपके लिए है। यस सर। 5 घंटे यहाँ से कितना किलोमीटर है? देखिए पूछ लीजिएगा। जान लेकर मानेगी मेरी, जान लेकर मानेगी मेरी, कयामत सी इसकी आदत बुरी है, कयामत सी इसकी आदत बुरी है, किसी की ना सुने
यह आदत बुरी है। और ऐसा क्यों हुआ? आपकी तरफ से सुना रहा हूं। पंकज बाबू कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। क्या करते हैं? दिल से इसे अपना कहा, जिंदगी का हम सफर इसे अपना कहा। और कहा तो क्या हुआ? आप सबने पंकज बाबू को क्या कहा? सबने कहा अब यह तेरे साथ जाएगी। सबने कहा अब यह तेरे साथ जाएगी। मैंने भी मान लिया है। मिश्रा बाबू ये लाइन आपके लिए। मैंने भी मान लिया है, यह मार कर मानेगी, यह मार कर मानेगी। किसी की ना सुने, यह आदत बुरी है। जब पानी पीते हैं ये बात बाकी मैं बोतल से पीता हूँ, इसके पहले नशा नहीं करता हूँ। मेरे सामने तस्मली बैठा हुआ, वो आदत है, वो बार बार स्टाइल में पी रहा है, बार बार बता रहा है सर ऐसे पिया जाता है। तस्मीर ले, तस्मीर ले। चलिए आगे देखते हैं। नहीं, एक चीज हैबिट है। अगर आपको बोतल खोलने की आदत है तो आप दूध का भी बोतल उसी स्टाइल में खोलेंगे, है ना? चलिए जरा आगे सुनिए। दिल तो कुछ है कब नहीं, दिल तो कुछ और ही कहता है। देखिए यही चीज है, आप जिंदगी में कुछ भी करें, गलत करेंगे तो दिल कह देगा आपका दिल आपका सपोर्ट में नहीं रहेगा। जो गलत है वो गलत है। रुको, ये लाइन आपके लिए बेटा। वो मेरी वफादारी पे शक करता है, वो मेरी वफादारी पे शक करता है। और क्या कहता है? कहता है तू अपनों का ना हुआ। क्या बात है, क्या बात हुआ? कहता है तू अपनों का ना हुआ, तेरी आदत जो बदल सकती है, तेरी आदत जो बदल सकती है, तू चाहता ही नहीं। इसलिए ध्यान से, तू चाहता ही नहीं, यह आदत बुरी है। किसी की ना सुनी, यह आदत बुरी है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आजकल मैं क्लास लेने आता हूँ ना, जैसी मेरी कविता पाठ होगा मुझे लगता है कि मेरा फोन बजेगा। 2-3 दिन से यही देख रहा हूँ, 2-3 बार से। और मैं क्लास करने के लिए बहुत मेहनत करके आता हूँ, बहुत बुरा लगता है, वो तो छूट जाता है। इसलिए मैं फटाफट कर ही देता हूँ ना, फोन आता है। बिल्कुल जरा खड़े होइए बेटा, वही रहिए। एक शब्द है कि नहीं, तो बात यह हो रही है, कोई भी हम काम करें, उस काम से अगर मुझे आनंद मिल रहा है तो वो डोपामाइन जो है हमारे शरीर को अपना प्रभाव दिखाता है, हमारा मस्तिष्क जो है उनको आनंद से भर देता है। बात समझिए, बात यह नशे की नहीं है। कोई भी एक्टिविटी, जैसे किसी को मास्टर साहब है, सोने में इनको अगर 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 कितना लोग 10 घंटा भी सोते हैं, सोने वाले सोते हैं ना, तो सोने का भी इनकी आदत है। अगर उसमें इनको आनंद आ रहा है तो ये सोना चाहेंगे, मतलब इनका माइंड जो है उसमें
अपने आप को अच्छा फील करता है। किसी को टहलने की आदत होती है, किसी को गाना गाने की आदत होती है। बैड और गुड की बात नहीं कर रहा हूँ, आदत की बात कर रहा हूँ। आपको जिस काम में आनंद मिले वो आप उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे चावल खाना, मेरा तो मजबूरी है, काम नहीं है, लेकिन जिस आदमी को चावल खाना पेट निकलते जा रहा है और वो एकदम जैसे भी चूल्हा पे से, ठीक है, आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खेल है, 50 तरह का खेल खेलते हैं। अब विशेषकर शतरंज में एक बार अगर मूड कई घंटे लोग बैठ जाते हैं, ताश में कई, मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, नशा भी तो है, एक आदत ही है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी जीने की जो परंपरा है, 24 घंटा जो हम जीते हैं, उसमें कई काम करने पड़ते हैं। हमें सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, मित्रता करनी पड़ती है, झगड़ा भी होता है। 50 चीजें हम करते हैं अपने पूरे जीवन में। कुछ चीजें हम जरूरत से ज्यादा करने लगे, एक तरफा बढ़ जाए, वो इसको हम आदत के रूप में मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे बहुत ज्यादा सोना, हमसे अगर गंदी आदत है, पढ़ाई नहीं करना, खेलने में भिड़े हुए हैं, घर के गार्जियन डांटते हैं ना कि परीक्षा में पास नहीं करना है, ये रुकावट आ गई। मोबाइल चलाना आधा 1 घंटा 2 घंटा ठीक है, अब दिन में मोबाइल में लगे हुए, आदत बुरी है। मीठा खाना, कुछ भी शौक पाना, जो मिठाई राहुल पाठक की तरह अकेले अगर राबड़ी आ गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो दिल्ली की तरह चाट जाएंगे। कहने का मतलब कि कुछ भी पॉसिबल है ना, समझना नहीं, सारी बातें आदत है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि हमारी जो आदतें होती हैं बहुत मीठी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, हम उनको जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। मम्मी डांट रही है फिर भी हम तकिया उलाट के आधा घंटा सो जाते हैं ज्यादा। सुबह मम्मी कह रही है उठ के बैठ के पढ़ो, परीक्षा सर पे है, फिर भी हम नहीं सुनते हैं। बुरी आदत लगी हुई है। बाजार गए, जल्दी जाओ बेटा, 1 किलो चीनी लिया, गेस्ट आ रहे हैं, चाय पीना गए, कोई दोस्त मिल गया, मार कपा दे रहे हैं, चीनी लाना भूल गए क्या? अपने खेल को छोड़ना नहीं चाहते हैं, रेडियो पे गाना छोड़ना नहीं चाहते हैं, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ना चाहते हैं। 50 चीजें हैं हमारे लाइफ में, और आगे जाकर वही हमारे लिए दर्द हो जाती है, हमारी नाकामी का हिस्सा हो जाती है। ठीक है, ये तो हुआ हमारी हैबिट। नशा भी आता। क्लास में आज से साल भर पहले एक लड़का आया था, मैंने क्लास में पूछा कि बेटा आप लोग पीते तो हैं, फीलिंग्स कैसा है? बोला सर मैं बताऊं, मारेंगे तो नहीं, मैं उस वक्त छड़ी भी रखता था। बोले नहीं गारंटी है, मालूम नहीं, फिर भी मैंने 2 छड़ी मारा था, कंट्रोल किया था अपने को, ठीक है ना। बोला था बड़ा लाजवाब आदमी, मुझे याद है सर, वो गुलाबी तरंगे, आहा जैसे कस लेते हैं सर, आहा आसमान तो लगता है उड़ रहा है। वो कहने का जो उसका स्टाइल था, यार 2 पीने वाले लोग हैं, अलग अलग पीते होंगे, मैं उसको मरा कि इंस्पायर हो जाएगा कोई तुम्हारे कि हम भी तरह गुलाबी देखें, इसलिए मैंने प्यार से 2 छड़ी मारा, जोर से नहीं मारता था। समझ में आ रही बात? आपको छोड़नी पड़ेगी। आपने सैकड़ों आदतें पाल रखी हैं, बैड हैबिट तो समझ, आदत बुरी नहीं होती है, आदत का लगातार हो जाना बुरी बात है। पढ़ने की आदत है, कितना लोग होते हैं वो होने के बहुत बड़े शहरों में बीमारी है। हाँ, सारा परिवार गया, बेटे का बर्थडे में नहीं जाना है, इधर नहीं जाना, काम में लगे हुए हैं, एकदम टारगेट पूरा करना है, परिवार गया तेल लेने, बीमारी है ये। आपको सुकून मिलता है वहाँ काम करना, 8 घंटा को 16-32 घंटा भी हो जाए तो आप थकते नहीं है, तो मत बात समझ में आ रही है? ऐसे लोग भी, ये भी एक बीमारी है। काम नहीं करना तो बीमारी है ही, ज्यादा काम करना भी बीमारी है, ठीक है ना। आपको म्यूजिक का शौक है, आपको डांस का, रूम में वाइफ के साथ आप म्यूजिक लगाएगा, के साथ डांस किए तो रोमांस है, और वही वाइफ को सड़क पे लेके डांस करेंगे तो लोग आपको डंडा से मारेंगे। चिल्वा वही है
है ना? यहाँ मर्यादा है, 10 मिनट मान लो थोड़ा इंटरटेनमेंट हो गया, है ना? पति का थकान उतर गया, पत्नी खुश हो गई, एक अच्छा रोमांस लाइफ है। लेकिन उसी को आप हम रोड चौराहे पर ढबली बजा के नहीं गा सकते हैं पत्नी के साथ। क्या कहेगा? कहिएगा कुछ नहीं करेगा, बोलो ना क्या? चलिए आगे लगते हैं, समझ है ना बेटा? शादी नहीं हुई इसलिए आप नहीं बोल पाएगा, एक्सपीरियंस के बाद बता, ठीक है? समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। हमको करना क्या है? अगर हमारे पास, समझाने ख्याल से बोल रहा हूं, आप नशा करो या ना करो, मेरे में भी 10 आदत आपको जो मिल जाएगा जो बैड हैबिट है। मतलब मैं नशा नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरे में वो अवगुण मिलेगा। हर इंसान में कुछ गुण अवगुण साथ ही साथ चलता है। दिक्कत क्या है? हम उस पर ध्यान नहीं देते, हमको खोजना चाहिए। अपने लोग याद दिलाते हैं, अपने लोग कहेंगे पेट निकल रहा है, चावल कम खाइए, मतलब आपकी आदत। मैं तो प्रॉब्लम में हूं, अभी आकर सुबह में पूरी खाया हूं, जा ही नहीं रहा था। तो अपना भी नाश्ता किए हैं? हम लोग से भी नहीं गया सर। अच्छा, तो मैं ठीक हूँ, इसका मतलब आप दांत वालों को भी तकलीफ था, क्या दिक्कत है? उस नाटक से नहीं सुनाया था क्या? अरे पूरा ये ओवर टाइम गड़ रहा था, 16-25 बहुत कम है, वो भी पंडित जी के पास, और 4 में उठ गए, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी कुछ भी आदत हो, तो आदत है ना, परेशान नहीं होना है। करना क्या है? 2 जीरो को भूल जाना है, 1 को याद रखना। कैसे करें? अगर आपने ये चीज कर लिया, आप एक लंबी उम्र पाएंगे, निरोग होंगे, कामयाब होंगे, खुशहाल होंगे, जीना चाहेंगे। सिर्फ एक पे आपका फोकस कंफर्म हो गया। जैसे आपको सुबह 9 बजे से पहले नींद नहीं टूटती है, भूकंप भी आएगा तो हिला के भाग जाएगा आपके डर से कि इसका कुछ नहीं हो सकता है ना? आप लोग अभी यहाँ हो प्रभु, टीवी से दूर हो, मोबाइल से दूर हो। अब हफ्ता भर पहले थाईलैंड में, बैंकॉक में पेपर में आया होगा भूकंप, 100 मंजिला शीशे का बिल्डिंग, 100 मंजिला, ऊपर में स्विमिंग पूल, ताश का पत्ता का तो कुछ इज्जत है, प्रेम से ढालता है, तू तो सदा एकदम खुश हो गया, है ना? भूकंप भी अगर आपको सोने की आदत है तो, अच्छा मेरे घर में नहीं ना आया है, फलाने के घर में आया है, मतलब मजाक हो जाएगा लाइफ। आपको अगर 9 बजे तक सोने की आदत, कई सारे लोग हैं, विशेष करके आपका 15 से 14 साल का एज आता है, मैट्रिक के बाद इंटर वाला जो पीरियड होता है ना, इसमें नशीली जवानी आती है। 16वीं बोलते हैं ना, कई सारे गाना है ना, 16 की उम्र, मैं 16 बरस की, मास्टर जी कहने का मतलब वो जो पीरियड होता है, आप ना बच्चे रहते हैं ना जवान होते हैं, कच्ची उम्र होती है, उस समय बनने और बिगड़ने का समय होता है। उस समय अगर आपका गार्जियन सजग है, टाइट है, तो आप पढ़ोगे मन से और आपका लाइफ सेट हो जाएगा, करियर बन जाएगा। नहीं तो फिर आपको खूब नींद आएगी, देह में आलस आएगा। बात समझ में आ रहे हैं? इस सबके लाइफ में आपको अपनी ये आदत सुधारनी है। अगर आपकी जिंदगी से आप नशा हटाना चाहते हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप एक अपनी आदत 99 को भूल जाइए, सिर्फ एक को याद रखिए। आपने तय किया, एक दिन, एक महीना, कुछ भी समय लगे, लेकिन मैं इस पे अडिग हूं कि सुबह 6 बजे मुझे पूरी जिंदगी उठना है। एक दिन तकलीफ होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, 4, और एक समय ऐसा आएगा कि अखियां स्वतः खुल जाएंगी। अगर आपका ये मेंटेन हो गया, 6 बजे के बाद आप कितने दिन पेपर पढ़ेंगे, मोबाइल चलाएंगे,
कुछ ना कुछ आपके लाइफ में प्लस होना शुरू हो जाएगा। कभी खेत घूमने जाएंगे, कभी 2 घंटा पढ़ लेंगे, कभी घर का कुछ काम कर लेंगे। मतलब आपके लिए वो लाइफ पॉजिटिव हो जाएगा। कभी आप अमन आर्या के साथ 2 किलोमीटर का चक्कर मार के आ जाएंगे। कहने का मतलब जब आप अर्ली उठेंगे, आपका शेड्यूल आपके जीवन के लिए बेटर रिजल्ट देना शुरू होगा। और जिस दिन आपका 1% एक आदत आपने कंट्रोल कर लिया, 99 को तो आप ऐसे ही पार कर ही जाएंगे। सांस तो चलनी है, आपके हाथ की चीज तो है नहीं जब तक वो उधर से कैसे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में बेड बुक रहता है, बाहर कितना भी लोग हो, जब तक खाली नहीं हुआ तीसरा नहीं आएगा। वहां भी वही हाल होगा। आपको जब जीना है तो बेटर क्यों नहीं जीना, फिट एंड फाइन क्यों नहीं जीना है? क्यों राजा बाबू? जीना है ना बेटा, अच्छा से जीना, राजा की तरह जीना। अच्छा, हम लोग कितने लोग हैं यहाँ जो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, जो हाथ उठाएंगे? बिहार बोर्ड में हिंदी में एक पाठ है, उसमें एक हम पढ़े थे अपने समय में, उसमें एक लाइन है, आपको याद होगा, खाने में राजा, पहनने में राजा, खेलने में राजा, हर चीज में राजा। आपके लाइफ में यही होना चाहिए। अगर खेल रहे हैं तो उसमें आपका 100% दिखना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो एकदम सही पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो दौड़ रहे टकलू फीडबैक लूंगा मैं। आजकल मैं बंगाल जादू सीख रहा हूँ, ममता बनर्जी भी डर रही है। चलो ठीक है ना। उसमें क्या है, जिसको जेंडर बदलना, अभी लड़की बनना है, फूंक दूंगा, फिर आपका क्या होगा? इतने सारे लोग हैं, ठीक है ना। आधा करिए सर, आधा कर दीजिए, आधा का मजा आएगा। देख लीजिए, खतरनाक आदमी है, पूरा नहीं बोला, आधा बोल रहा है। चलिए, कहने का मतलब मेरा ये है बच्चा लोग, कोई भी आप यहाँ रिहे में रहते हुए अपनी आदत महसूस करें कि आपकी लाइफ में सबसे बुरी आदत क्या है। मैं जरा एक आदमी से बात करता हूँ। तिवारी जी जरा खड़े हो जाए, आवाज नहीं जाती, आपको नॉलेज है कि नहीं? बताओ बताओ। सर, मेरा सबसे पहले जब मैं घर में रहता था तो मेरा बुरी आदत थी, मैं देर रात तक 10, 11, 12, 1 बजे तक मोबाइल चलाता था। उसको बुरी आदत बोलते हैं। गांव में ना, जहाँ शाम की 6 बजे लोग बिछौना पे चले जाते हैं, यहाँ शहर में तो लोग 9 बजे पूछते हैं धोनी का क्या बनाया जाए, 12 बजे तक मोबाइल। लेकिन गांव के लिए वो बुरी आदत है जो पूरा, हाँ, उसको हर जगह का माहौल अलग है। तो कितने दिन तक आप रात के काफी देर तक जगते रहे? कितने साल तक? 3-4 महीने। फिर कंट्रोल हो गया? फिर अपने से सर कि मैं उठना है, हाँ? सुबह में उठना है, जल्दी उठना है, दौड़ने जाना है। तो आपने, आपका नशा क्या है? गांजा। फिर इन्होंने चिलम चढ़ाई, बोला कि इतनी हिम्मत कि मुझे जगाए रखे, ले मैं सो रहा हूँ। दम मारो दम, जय श्री शंकर। मैंने, आप समझिए इस बच्चे का प्रॉब्लम, अपनी जगने की आदत को छुड़ाने के लिए राहुल जी, आपके बगल के मित्रों ने क्या किया? चिलम चढ़ाई, धमकाया उसे, जगाया, मैं सो रहा हूं मैं। ऐसा नहीं ना? फिर आपके चिलम का प्रभाव नहीं पड़ा आपके साथ लाइफ में? पड़ा था सर, इंटर में सर फेल कर गए थे, बट लेकिन फिर बहुत सर फिर सोचे कि आप सुबह कितने बजे जगते थे बेटा? सुबह में सर वही जब मोबाइल चलाते थे उस टाइम पे 9-10 बजे उठ जाते थे, लेकिन जब मोबाइल चलाना बंद किया तो सुबह में पक्का 7 बजे तक उठ जाता था। 2 घंटे? हाँ, सही बात नहीं है, वो कंट्रोल हुआ। 2 घंटा किसी ने आपको बोला नहीं, खुद आपने तय किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, इस बच्चे के लिए एक जोरदार ताली। तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100 किलोमीटर भी आप बच के चले जाएंगे। तो 1 किलोमीटर अपने को अच्छे से चला, 2 घंटा कंट्रोल किया उसने, 9 को 7 किया, तो जिंदगी में किसी दिन 5 भी कर देगा। हर चीज में मुमकिन है। मैंने क्या बोला? एक संभालिए, 99 तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। बैठिए।
आप उठिए, अपनी कोई एक बुरी आदत जिसके चलते आप काफी अच्छा नहीं मानते हैं अपनी उस आदत को। किसी का बात कर बर्दाश्त नहीं, जैसे कोई आदमी अगला बोल रहा है वो बात हमको बहुत प्यारी बात है। दो तरह के लोग होते हैं, एक रवि किशन क्या बोलते हैं, जिंदगी झंडवा फिर भी झंडवा, ऐसे लोग 99 होते हैं। और एक जिनका मन कमजोर होता है, तन कमजोर होता है, शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं और मन से भी कमजोर होते हैं। यह दुबला पतला की बात नहीं है कि आप दुबले हैं तो बहुत कमजोर हैं। मोटा आदमी भी है, कलेजा इतना है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उसके दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे लोगों को जल्दी गुस्सा चढ़ता है, इनको हर्ट होता है। लेकिन आप देखेंगे अपने घर में ही देखिए ना, कई लोग हैं ना आपके फैमिली में, बर्तन बज रहा है, लंबी चौड़ी फैमिली है तो बर्तन भी आ गया बाजार से, डंग 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 डंग, फिर भी वो बंदा एकदम गरम गरम रोटी खा रहा है 2 मिनट टुकड़ के, और वहीं आप हैं तमतमाए हुए हैं। मिलेगा नहीं तो कैरेक्टर मिलेगा ना हर घर में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा बोल दी 3 दिन उपवास कैले हैं, उसको गम नहीं है। 2 तरह के लोग हैं, एक ही घर में कई तरह के लोग पैदा होते हैं। अब इसमें अंतर क्या है? आपको क्यों गुस्सा आ जाता है, आपको ईगो हर्ट क्यों हो जाता है, इसके पीछे रीजन एक है अच्छाई, और एक है बुराई। जरा अच्छाई की बात करते हैं। अगर आपने अपनी फैमिली का केयर किया है, किसी भी प्रकार से अपनी एनर्जी दी है, अपने पैसे लुटाए हैं, उनको बड़ा किया है, उनको उनकी अच्छाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए अपना जीवन को स्वाहा किया है, और उस सामने से जवानी आने के बाद, कामयाबी आने के बाद आपको तिरस्कार करे, आपका रिस्पेक्ट ना करे, आपको बुरा लगता है। और ये घर में कहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ एक बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि पहले के माताएं अनपढ़ थी तो बेटा इंजीनियर डॉक्टर, आज की माताएं ग्रेजुएट है तो बेटा बेटे रील्स बना रहे। हंसने की बात है। अगर आपके दिमाग में है कि मैं अपने परिवार के लिए अपना जीवन खपा दिया, और आप जिनके लिए खपाया वो हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आदर से बात नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए आपको तकलीफ पहुंचती है उनके बात से, उनके व्यवहार से, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप किसी की भलाई करते हैं, दुनिया का चक्र समझिए जिंदगी का, वो आदमी आपको रिटर्न नहीं करेगा वो चीज। राम की मदद करता हूं, राम रिटर्न नहीं करेगा मुझे, कोई अनमोल आदमी करेगा जिसको मैं नहीं जानता। मेरी मदद वो करेगा जो भगवान ने तय किया। राम जिसकी मदद करेगा उसके लाइफ में कोई आएगा करेगा। तरीका यही होता है। बिहार के विधानसभा में एक जनक शर्मा करके कोई है, कल मोबाइल क्लिपिंग देख रहा था, किसी दिन का भाषण होगा। तेजस्वी ने, लालू जी के पुत्र तेजस्वी ने, कुछ नेता लोगों का काम है कुछ ना कुछ बोलना ही है किसी के ऊपर। तेजस्वी ने जनक शर्मा को कुछ कह दिया, और पहली बार बिहार को पता चला कि जब लालू, ध्यान से सुनिएगा याद के लिए, लालू के जब बुरे दिन थे, जब पॉकेट में 5 रुपया नहीं रहता था, यही जनक शर्मा को जूता किन के देते थे, छाता किन के देते थे, कुत्ता देते थे, धोती देते थे। जनक शर्मा ने कहा कि मुझसे बात करने से पहले जाके अपने बाप से बात करो कि जनक शर्मा कौन है।
उसको वो तुमको बताएगा। आप उसको फिर चोट लगा ना, लेकिन जनक शर्मा अगर होशियार होते तो दिमाग में था ना कि मैंने मदद किया है कि नहीं होना चाहिए। आम का पेड़ आम देता तो चिंता की कौन खाया है। पानी पीते हैं, प्राण हमारा बचता है, पानी पूछती है कि किसने इसका किसका प्राण बचा है, वो उसका धर्म है, उसका कर्म है। और वो आदमी भूल गया जिंदगी की दौड़ में। आप उसकी बात, वो नॉर्मल बात कर रहा है, उसके दिमाग में आपका इंसल्ट नहीं है, वो उसका एक अपना बुद्धि विचार है। लेकिन समझ में आ रहा है कि आपको कोई तकलीफ होती है? जब तक आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया है, अपनी जिंदगी सुहाग की है, अरे मेरा बात नहीं मानना, मुझे आदर नहीं दे रहा, आपको वो हर्ट होगा, छोटा छोटा बात पे गुस्सा आएगा। लेकिन जैसे ही आप मान लिए नहीं वो मेरा धर्म था, आपका मन शांत हो जाएगा। अब आप रोटी को दूध में गर्म डुबो के खाएंगे, बर्तन बदला कर बचते रहे, वो आपका काम नहीं। समझ में आई बात? आपका नाम वो लड़के शांत होंगे, बर्तन धोआ के चमकेगा कि नहीं चमकेगा उनका काम जाने, आपका धर्म नहीं है उसको ठीक करना। जब जो करना था आपने अपने समय में किया, अब नहीं, अब है भजन कीर्तन, मतलब अपनी जिंदगी वो डिपेंड करता है कि आपने क्या तय किया। इस चीज को बहुत डीप समझिएगा। जब आप नॉर्मल हो जाएंगे ना, शांत हो जाएगा मन ना, उनकी कोई भी बात आपको पेन नहीं देगा, दर्द नहीं देगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। समझ में आएगा? दो आदमी से और पूछता हूं, मिश्रा जी खड़े हुए, बेल आकर गिरा तो कहां फूटा, बॉडी नहीं मायने रखता। आपकी कोई ऐसी बुरी आदत जो आपके नजर में काफी परेशानी वाला है, उसको आप छोड़ना चाहते नहीं, छोड़ नहीं पाते, होता है ना हर आदमी की कुछ कुछ है। जैसे मैं ही पेट अंदर करना चाहता हूँ कि मेरा बुद्धि काम ही कर रहा है, अब दांत बनेगा तो थोड़ा रोटी की ध्यान जाएगा। बोलिए बैठिए। ये बीमारी जो है, ये आदत है पूरी दुनिया का। आप पहले इंसान नहीं है। हम क्या करते हैं, जाने या अनजाने में इस बीमारी से हम भी पीड़ित हैं। बोल मेंटेन करो क्लास को, समझ में आई बात? किसी भी जरूरी काम को रावण ने वही क्या पावर का स्वर्ग में सीढ़ी लगाना सोचते रह गया, टालते रह गया। आप टाले तो क्या टाले? छोड़ना चाहते हैं, साधक को छोड़ाना चाहते हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई मिश्रा जी? 36। सारे बच्चे यहाँ इस चीज को समझेंगे, सब पे ये कहानी जुड़ी है। अगर पुत्र का उम्र 36 है तो पिता का उम्र कितना होगा? 55। हम जीते कितना है? आज मनोज कुमार चला गया 87 में, वो भी कई महीनों से आदमी को बीमार था हॉस्पिटल में, वहाँ में खा पियो सब। हाँ उन्हें दुकान नहीं जाते। 70 में 55 गया, 15 ना, 15 में 5 माइनस से कर दीजिए, इसलिए कि कुछ वक्त आगे बैठ जाता है, शरीर हड्डी सपोर्ट नहीं करता है ना। बचा कितना? 10। इन्होंने कहा टालने की बात, मैंने इसको आईना दिखा रहा हूँ मिश्रा जी, और आपके माध्यम से सबको बता रहा हूँ, आपको उदाहरण के रूप में। मिश्रा जी के पास 10 साल बचा है, अभी इनका घर पापा के बल पे चल रहा है, फिर खाना बनवा सकते हैं, खा सकते हैं, पच जाएगा एवरीथिंग। ये 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्रा जी के लिए। अगर इस 10 साल में शादी हो गई है बाबू, बच्चा कितना है आपको? एज क्या है बच्चों का? 2.5 साल और 6 महीना। है ना?
जरा देखिए, आपके घर की जो नींव है, बेस है, यही 10 साल है मिश्रा जी का। इस 10 साल में ये 36 साल का नौजवान डिसीजन नहीं लिया कि मुझे क्या करना है, कितना कमाना है, कैसे कमाना, चाहे कुछ भी हो, ये कैसे इनका भविष्य बनेगा। क्योंकि ये तब तक जवान है जब तक बाप है। दरवाजे पे बैठे हैं, ये दिल्ली, पंजाब, अमेरिका, जापान, जहां भी इनकी अपनी स्किल है, या फिर पटना, कहीं भी जाके 4 दिन मेहनत करके 10 रुपया बना सकते हैं, फ्री है। बात समझ में आ रही है? पापा 10 साल अभी खुट्टा मजबूत है, आप अपने पसंद का काम कर सकते हैं, घर से दूर रह सकते हैं, परिवार को पापा के भरोसे छोड़ सकते हैं, खाने की भी तकलीफ नहीं है, पहनने की भी तकलीफ नहीं है। आप जाल नहीं पाएंगे मिश्रा जी। इस 10 साल आप सोएंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 10 साल निकल जाएगा। इसका बाप रहा है, आप मजबूत नहीं हुए 10 साल में, बेस मजबूत। आप आलू बेचे या सोना बेचे, 10 साल में आपको तय कर लेना और करना है। मरता क्या ना करता, अच्छा पहनाना, छत देना, चाहे भाड़े की हो जाए अपना घर हो, और जो आदमी पा लेता है वो अपने से बेटर अपने बच्चों को देना चाहता है, सबको देना चाहता है, हम भी देना चाहते हैं, आपको भी देना चाहिए। नहीं डाल पाएंगे। आप अपने जितने सारे बच्चे हैं, जरा अपना हनीमून ट्रिप याद कीजिए। चश्मती कहाँ गया? हो गया। बाप है तो मेहनत करना सीख लो। बाप के नहीं रहने पे जिंदगी राख में खाक कर देगी आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। 4 दिन अयोध्या जाना है तो काम छोड़ के जाना होगा, संभालने वाला नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे लाइफ में, कसमसा के रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्च बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपने तय किया कि मेरी उम्र 36 साल की हो गई, अभी तो मेरी ये पढ़ाई हो गई, अब पढ़ने का उम्र नहीं है आपका, कमाने का उम्र है। मेरी पढ़ाई ये हो गई, मेरी ये एज हो गई, मैं 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता हूँ, लेकिन 8 घंटा से 16 घंटा कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। अपने ताकत को आप खोजिए, काम पकड़ने में आसानी होगी। कोई आदमी 1 क्विंटल का बोरा लेके चल सकता है, कोई आदमी 5 किलो भी भारी हो जाता है। आप अपने शरीर की बनावट को देखिए, अपनी पढ़ाई को देखिए कि आप किस काम में कंफर्टेबल हैं, किस काम को लंबे समय तक आप कंप्यूटर में 16 घंटा क्या 2 दिन ही काम कर सकते हैं, उदारी दें तो 2 घंटा भी आफत है ना। जब आप ये चेक करेंगे, कई सारे काम आपके सामने आ जाएंगे, अपने एज के अनुसार, अपनी स्किल के अनुसार, अपना बॉडी। याद रखिए, बस 1 बूंद की औकात बनाइए ना, बिल्कुल क्यूब बन जाएगा, लाइन लग जाएगी, क्यूब लग जाएगा ना आपका गैस का, बूंद 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 बूंद, है ना। फिर तो कल आपको पहचानेंगे नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? एक लास्ट उठाता हूं किसी को और मेरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी क्लास में। पंकज बाबू से बेटर कौन हो सकता है? दुलरुआ बाबू है हम लोग का। उठिए पंकज बाबू। क्या उम्र हो गई पंकज बाबू आपका? 50। आपके घर में आपसे सीनियर कौन कौन लोग हैं? मम्मी भी हैं? पापा की उम्र कितनी है? 75। मम्मी कितने साल आगे पीछे? 73 रखी। जरा ध्यान से देखिए, इतना खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं पंकज बाबू। भगवान करे माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे। समझिए मैं क्या चाह रहा हूं? जितना आप अच्छे होंगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 87 में मनोज कुमार गए हैं, 87 एज में। लोग यहाँ 57 भी होते हैं, 100 साल के बाद भी 10-5 प्लस कर देते हैं। इसी धरती पे आपके माँ बाप भी कर सकते हैं।
क्योंकि आपने अपनी मेहनत से पैसे तो बना लिए, किसी चीज की कमी नहीं है आपके घर में। पंकज बाबू के लिए जोरदार ताली पहले बजाइए। पंकज बाबू आज नशेड़ी के रूप में यहाँ हमारे सामने हैं, लेकिन इनका इतिहास सोने से भरा हुआ है। जीरो से ये बंदा उठा हुआ है, मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा किया है, हर वो ख्वाब पूरा किया है जो पंकज बाबू चाहते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहे। तो एक आदत आपको छोड़नी होगी। अगर आप माँ बाप को पाना चाहते हैं, शराब तो बहुत बुरी आदत है, छोड़नी पड़ेगी आपको। बाप देखेगा, अरे भगवान करे ऐसा बेटा हर जन्म में मिले, और कहिए पापा मैंने आपके लिए नशा छोड़ा, ये तो मुझे कब्र तक ले जाने वाली थी साथ में, मैंने आपके लिए छोड़ दिया इसे, ठीक है ना। पूरी जवानी साथ निभाई, वफादारी की, मैं ही बेवफा निकला हूं आपके लिए। कहिए नशा छोड़िए, टाइम से मॉर्निंग में उठिए, पापा के साथ चाय पीजिए, पसंद का नाश्ता कीजिए बाप बेटा मम्मी के साथ, टाइम से। अगर दवाई डॉक्टर देते हैं दवाई नियमित खाइए। कमाने का उम्र तो अपना निकल के आपके बच्चे कमा रहे हैं, समझ में आ रही है। करेंगे, कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किया, क्लियर बोल रहा हूं मैं, लटर पटर नहीं, सबके सामने बोल रहा हूं, उसके जिम्मेवार आप होंगे। जिसका बेटा जवान नशे में डूबा हो, बाप मां जीना चाहेगा किसके लिए, लेकिन जिस दिन आपने उसको छोड़ दिया, उनकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी बेटे को देखकर, ठीक है ना। वो जीना चाहेंगे, कहेंगे भगवान थोड़ा सा और तनी नाती का भी शादी देख लूं, पर नाती का भी देख लूं, होता है नहीं। हाँ चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बैठिए। टाइम कितना